जन्म जन्म जो सा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा जी टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लाइट मोशन ट्रेंड वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। तो इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप बिल्कुल मेरे जैसा स्टेटस वीडियो बना पाओगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और स्टेटस एडिटिंग सीखने के लिए। तो आज के यह स्टेटस वीडियो हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाने वाले हैं। यदि आपके पास लाइट मोशन ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से या मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो जाने के बाद में अब आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। यहाँ प्लस पे जाना है और यहाँ आप 9:60 पे बना सकते हो, या यहाँ पेन पे क्लिक करके यहाँ पे आर रेशियो को आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ 9:60 पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ रेजोल्यूशन सेट करना है, आप यहाँ चाहे तो 1080p भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। और यहाँ FPS भी आप अपने मनपसंद की कोई से भी FPS सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बताने के लिए मैं 30 FPS पे किया हूँ। यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड है, वहाँ आप कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो। मैं यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड पे ही रहने दूँगा और यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमें एक MP3 सॉन्ग को ऐड करना है जिस पर हम यह स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है और व्यू ऑल पे जाके कोई से भी अपने मनपसंद का एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कुछ इस तरीके से प्लस पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ एक इमेज को एक शेप को लेना होगा, उसके लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेप पे क्लिक करके इसे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल टू स्क्रीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ एक PNG इमेज को ऐड करना है, उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके पहले बैक आ जाते हैं। अब सबसे पहले इस शेप को इस सॉन्ग के लास्ट तक ले जाना है, उसके लिए यहाँ इस सॉन्ग के लास्ट में आएंगे। सॉन्ग के लास्ट में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से और इस शेप को यहाँ से कुछ इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक ले आते हैं। अब सॉन्ग के फर्स्ट साइड पे जाते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक PNG इमेज को ऐड करना है, उसके लिए इमेज इन वीडियो में जाना है और यहाँ से एक PNG इमेज को ऐड कर लेते हैं। अब इसे एडजस्ट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से सही जगह पे अपने अनुसार कुछ इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए PNG इमेज बना लिया हूँ। यदि आप चाहें तो अपने मनपसंद का या अपने खुद का इमेज भी इस तरीके से PNG इमेज बना सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। उसे देखकर आप भी इसी तरीके से PNG इमेज अपने मनपसंद के कोई भी इमेज को बना सकते हो। अब इस इमेज को इस सॉन्ग के लास्ट तक ले जाना है, उसके लिए इस सॉन्ग के लास्ट में आएंगे कुछ इस तरीके से। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को भी लास्ट तक ले आएंगे। अब इस सॉन्ग के फर्स्ट साइड पे जाएंगे। अब हमें इस इमेज में एक इफेक्ट को ऐड करना है, उसके लिए इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे और कलर में जाएंगे और यहाँ एक्सपोजर गामा पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ एक्सपोजर पे आएंगे और इसे कुछ इस तरीके से बढ़ा के 25 कर लेंगे। आप अपनी इमेज के अनुसार कर सकते हो, मैं अपने इस इमेज के अनुसार बता रहा हूँ, आप अपने इमेज के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद में यहाँ एरो पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें भी कुछ इफेक्ट को ऐड करना है, उसके लिए यहाँ इस शेप पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे और कलर पे जाएंगे और यहाँ ह्यू शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक प्लस दे देंगे और यहाँ से इस शेप के लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ फिर से एक प्लस देंगे और इसे कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। आप देख सकते हो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना कलर चेंज होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जितना भी आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ कुछ इस तरीके से बढ़ा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इतना 5x तक करके आप चाहो तो और कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद में अब यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ एरो पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो यह कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें एक विग्नेट इफेक्ट को ऐड करना है, उसके लिए फिर से इस शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ ड्राइंग एड्ज पे जाएंगे, यहाँ मेटी मास्क की लिखा है उस पे जाएंगे। अब यहाँ विग्नेट को सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद फिर से इस विग्नेट पे क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से कम या ज़्यादा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद में 70 कर लेते हैं
कुछ इस तरीके से 70, आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। कुछ इस तरीके से राउंडेंस को भी कुछ इस तरीके से कम कर लेंगे, इतना, कुछ इस तरीके से इतना। अब यहाँ फेदर को भी कम ज़्यादा करना है, उसके लिए यहाँ इसे बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से एरो पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ हमें अपने सॉन्ग के टेक्स्ट को लिखना है। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। इसमें अपने सॉन्ग को सुन के जहाँ सॉन्ग स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ मार्क कर लेते हैं। तो उस पर मार्क करने के लिए, जैसे मेरा सॉन्ग यहाँ पे स्टार्ट होता है और मान लो यहाँ इतना पे एंड होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके इतना पे, तो यहाँ पे इस जो प्लस वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब अगला सॉन्ग को फिर से सुनेंगे। सुनने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा सॉन्ग यहाँ पे आता है मान लो इतने पे, तो यहाँ पे फिर से इस तरीके से प्लस कर देंगे। तो इसमें हमें सॉन्ग टेक्स्ट को ऐड करने में आसानी होगी। इसी तरीके से सभी सॉन्ग को सुन के यहाँ लास्ट तक कर लेना है। अपने सॉन्ग को सुन के मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से मार्क कर सकते हो। अब मार्क हो जाने के बाद में यहाँ टेक्स्ट को लिखना है। उसके लिए यहाँ सॉन्ग के फर्स्ट साइड पे आ जाना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, डबल ए टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ अपने सॉन्ग को सुन के टेक्स्ट को लिखना। इस तरीके से अपने सॉन्ग के टेक्स्ट को लिख लेने के बाद में अब इस सॉन्ग के टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए यहाँ ऊपर राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है लाइन, उस पर क्लिक करके इसे सेंटर पे ले आना है। अब इस सॉन्ग के टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके लिए रोबोटो रेगुलर पे जाना है और मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसको यूज करने के लिए मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे ऐड कर लेना उसकी। और यदि चाहो तो आप अपने अनुसार यहाँ से कोई सा भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट ले सकते हो। अब यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से बैक आ जाते हैं और इस टेक्स्ट को हमने सेट कर लिया है। अब इसके साइज़ को बढ़ाने के या कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरीके से आप अपने अनुसार कर लेना और इस तरीके से जितना हो सके इतना पे कर लेंगे। अब यहाँ इसके कलर को सेट करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ब्लैक कर देंगे। राइट पे क्लिक करके यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ इस टेक्स्ट को सही जगह पे एडजस्ट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे इतना। अब हम इस सॉन्ग टेक्स्ट पे एक शेडो इफेक्ट लगाना है, उसके लिए यहाँ प्लस पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, एड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कलर पे जाएंगे और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग शेडो, इस पर क्लिक करना है। एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसके साइज को यदि कम करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो। इतना मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से इतना कर दिया हूँ। अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे। अब इसमें फिर से एक इफेक्ट को ऐड करना है, उसके लिए इफेक्ट पे जाएंगे और एड इफेक्ट पे जाएंगे। ड्राइंग एंड एड्ज पे जाना है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्मूथ बिलीव, इस पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सटेंडर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करेंगे और इसके रेडियस को कुछ इस तरीके से कम कर लेंगे, 8 या 6 कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इतना कर लेने के बाद में यहाँ स्पेसिंग क्यूलर पे आना है और इसे कुछ इस तरीके से 0 कर देना है। अब यहाँ एक प्लस दे देना है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से इस सॉन्ग के टेक्स्ट के सेंटर पे आ जाना है इस तरीके से। अब यहाँ एकदम सेंटर पे करना है कुछ इस तरीके से, बीचों बीच यहाँ प्लस दे देना है और इसे बढ़ा के कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, 70 या 80 आप चाहो आपके अनुसार कर लेना है। कुछ इस तरीके से 70 पे कर देते हैं। अब यहाँ फिर से इस टेक्स्ट के लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ एक फिर से प्लस दे देते हैं और इसे बढ़ा के कुछ इस तरीके से फिर से इतना कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद में यहाँ एरो पे क्लिक करके यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें इफेक्ट लग चुका है। अब यहाँ हम इस टेक्स्ट पे एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे,
एड इफेक्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कंपोनेंट पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ एंगल पे आएंगे और इसे कुछ इस तरीके से -1 कर लेंगे, -1 इतना कुछ इस तरीके से। अब यहाँ स्केल पे आएंगे और स्केल को भी 0 कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहीं स्केल पे ही रहना है और यहाँ इस प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से इतनी दूरी पर आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ फिर से एक प्लस देंगे और इसे 0 कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इतना। अब यहाँ इसे बिल्कुल फिक्स 0 करना है। अब यहाँ कुछ इस तरीके से फिर बढ़ेंगे आगे इस तरीके से। अब इसे कुछ इतना कर लेंगे -30 इतना। अब यहाँ फिर से थोड़ी दूरी पे आएंगे और इसे यहाँ पे और इसे फिर से 0 कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ इसके लास्ट में जाएंगे कुछ इस तरीके से और इसे फिर से 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट लग के तैयार हो चुका है। अब जैसे हमारा सॉन्ग का टेक्स्ट यहाँ ये हमारा बीट मार्क यहाँ पे है और यह सॉन्ग का टेक्स्ट यहाँ बाहर आगे चला गया है। इसे कम करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से कम कर लेंगे। यदि ज़्यादा करना हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, और कम करना हो तो यहाँ पे। अब इतना हो जाने के बाद में और अब अगले टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है। इस बीट मार्क पे रहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर कर लेंगे और यहीं पे रहेंगे और यहाँ से क्लिक करके पेस्ट लेयर कर लेंगे तो हमारा सॉन्ग का टेक्स्ट लिख चुका है। अब इस मान लो जैसे इस टेक्स्ट को इस अगले बीट मार्क में लाना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्पीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इस सॉन्ग के टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके लिए एडिट टेक्स्ट में जाना है। अब अगले सॉन्ग के टेक्स्ट को इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से अपने सॉन्ग के टेक्स्ट को लिख लेने के बाद में अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ राइट पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो हमारा सॉन्ग का अगला टेक्स्ट भी लिख आ चुका है। इसी तरीके से सभी सॉन्ग के टेक्स्ट को एक एक करके यहाँ बीट मार्क पे आना है और कॉपी पेस्ट करना है और एडिट कर करके सभी टेक्स्ट को लिख लेना है। मैं ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसी तरीके से बना सकते हो। अब हमारा यह वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जब हम कंप्लीट यहाँ तक लिख लेंगे तब इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ ऊपर में जो एरो का आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यह वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा।